नमस्कार साथियों को। मैं रवि वकील आपको अपने YouTube चैनल वकील फॉर कॉम्पिटिशन फिर से स्वागत करता हूँ। साथियों कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने पढ़ाई में आस्ते आस्ते मस्त दिन जिंदाबाद से लग रहे होंगे ना। आज ही क्लास जो कुछ अलग तरीके से होने वाली है। तो भाई आज जो हम करने वाले हैं ऐसे में से प्लावानी का पार्ट 2, जिसमें हम करेंगे आज 17 से लेकर कितने 30 तक क्वेश्चन, 17 से लेकर 30 तक क्वेश्चन करने वाले हम लोग, ठीक है। 17 से लेकर 30 तक क्वेश्चन करने वाले हम लोग, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान तरीके से करेंगे और बहुत ही एक नया तरीका है। हालांकि होने को तो बहुत पुराना तरीका है, लेकिन अपने चैनल पे क्या है एकदम नया तरीका है, ठीक है। तो भाई पिछली जो क्लास में आपने जो क्वेश्चन सीखे थे काफी अच्छे तरीके से सीखे थे। कुछ ही लेवल थोड़ा बढ़ रहा है और कुछ क्वेश्चन हूबहू मतलब संख्याओं को हेर फेर करते हुए यही आगे पुटअप हुए हैं। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन क्या है हमारा, जैसे क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य 13,400 है। यदि हानि प्रतिशत 4% है तो रेफ्रिजरेटर का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो भाई, सबसे पहली बात, इस तरह की वीडियो पहली बार बना रहा हूँ और थोड़ा सा अगर कुछ कहीं गड़बड़ी होती है, मतलब कंसेप्ट में नहीं, थोड़ा लिखने वगैरह थोड़ी गड़बड़ी होती है, थोड़ा कोऑपरेट करके चलना, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करना। और इसकी जो क्लास की जो पीडीएफ है ना, पूरे क्लास की जो लिखने वाली जो पूरी पीडीएफ होगी, क्वेश्चन से लेकर आंसर तक सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और अपने सभी साथियों को और अधिक से अधिक इसमें टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ें, ठीक है। और वीडियो शेयर करना ना भूलें ताकि सभी को आपके द्वारा या मेरे द्वारा किसी ना किसी तरीके से छोटी या बड़ी कोई ना कोई मदद जरूर हो सके, ठीक है। तो देखो ये कह रहा है कि एक रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य 13,400 है, ठीक है। 13,400 है ना। तो यदि हानि परसेंट 4 है, हानि परसेंट कितना है 4 है, तो रेफ्रिजरेटर का विक्रय मूल्य क्या है ये बताना। देखो 4% हानि, आप ये बताओ कि जो सीपी होता है हमारा, सीपी जो होता है हमारा कितना होता है, 100% होता है। मैंने बता रखा ना 100% होता है अपने आप में, 100% होता है। जब आपकी क्या 4% आपकी क्या हो रही है, 4% हो रही है आपकी हानि, क्या हो रही है आपकी हानि हो रही है, हानि है ना। तो आपका जो विक्रय मूल्य यानी जो एसपी है, जो एसपी है वो कितना हो जाएगा, एसपी जो कितना होगा भाई। एसपी हानि में क्या होता है, हानि जब होती है तो हमारा क्या होता है, हानि पे क्या होता है हमारा जो एसपी होता है वो क्या होता है हमारा सीपी, सीपी माइनस के लॉस होता है हमारा, लॉस होता है ना, सीपी माइनस के लॉस होता है हमारा। तो हम क्या करेंगे इसको, सीपी माइनस लॉस हो गया हमारा, तो जो हानि रहेगी वो एसपी जो रहेगा हमारा, एसपी क्या रहेगा हमारा भाई 100 माइनस के, 100 माइनस के कितना 4% यानी 96% हो जाएगा, 96% हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखो फिर से देखो, अब जो हमारा जो एसपी हो कितना है 96% है हमारा। यानी कह एक विक्रय मूल्य एक रेफ्रिजरेटर क्रय मूल्य कितना है 13,400 है, यानी हानि परसेंट 4% है, तो रेफ्रिजरेटर विक्रय मूल्य बताइए। तो अगर आपको ये देखो यहाँ पे बोला गया है इसको कि विक्रय मूल्य रुपए में बताना है, किसमें बताना, रुपए में बताना है। अगर आपको बोला है तो परसेंट में, तो परसेंट का आंसर ये हो जाता, ठीक है, परसेंट का आंसर ये हो जाता। तो इसको करने के लिए मैं आपको दो तरीके बताऊंगा इस क्वेश्चन करने के लिए। तो क्वेश्चन करने के लिए दो तरीके कौन से हैं, देखो भाई। पहला तरीका जो है वो किस तरह का है, पहला तरीका है आपका कि आप सीधा सीधा 13,400 क्या करो, 13,400 का क्या करो, 13,400 का 13,400 क्या करना है, सीधे सीधे 4% निकाल लो, ठीक है। दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे हमारी, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 16 से लगी 1 और 4 ते 12, 12 1 13, ठीक है। और कितना हो जाएगा हमारा 4 का 4 5, यानी 536 रुपए की क्या हो रही है, हानि हो रही है, उसे 536 की हानि हो रही है। अब देखो क्रय मूल्य कितने का 13,400 का था हमारा, 13,400 का था हमारा। अब 536 की हानि हो गई, 536 की हानि, तो विक्रय मूल्य कितने का रहा रुपए में, माइनस करेंगे तो 10 में से 6 गए, 4 बचे यहाँ पे हमारे। इसके बाद हमारा कितना है यहाँ पे हमारा 9 बचा, 9 में से 3 गए तो 6 बचे हमारे। यहाँ पे क्या 3 बचा, 13 में से यहाँ से 13 में से कितना गया 5 गया, तो 8 बचे यहाँ पे, यहाँ 2 और यहाँ 1, यानी 12,864, ठीक है। एक तो तरीका ये है। और दूसरे का तरीके की बात करें हम, दूसरे तरीके की बात करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा हमारा, आप 13,400 का क्या निकाल दो डायरेक्ट, 96% निकाल दो, क्या निकाल दो 96% निकाल दो। तो 96/100 करोगे आप तो जीरो जीरो कट जाएगी हमारी। अब कितना हो जाएगा, इसको करो तो 12,864 इसका आंसर होगा, 12,864 इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। देखो भाई
तो इसका क्या है हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। थोड़ा सा मजा भी आ रहा है, थोड़ा सा वो भी हो रहा है ना, कुछ नया पुराना सा जो भी है। चलो भाई आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है एक पंखे का विक्रय मूल्य 4644 है। यदि लाभ प्रतिशत 29% हो तो पंखे का क्रय मूल्य कितना होगा। पंखे का क्रय मूल्य कितना होगा। देखो भाई वही चीज, देखो सीपी, देखो लाभ प्रतिशत के साथ चीज बिक रही है, लाभ परसेंट के साथ चीज बिक रही है हमारी। तो देखो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या है, सीपी प्लस क्या हमारा प्रॉफिट। जब तुम्हारा एसपी बनना है, प्रॉफिट के साथ बिक रही है तो जब एसपी बनना है हमारा, ठीक है ना। तो इसमें क्या दो, सीपी कितना अपने आप में कितना होता है 100% होता है हमारा 100%, और प्लस प्रॉफिट कितना हमारा 29 है ना। तो हमारा क्या हो रहा है, एसपी कितना हो रहा है भाई, एसपी हो रहा है हमारा 129%, 129% हो रहा है हमारा, है ना, 129% हो गया। अब ये कह रहा है कि इसका हमें क्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, क्रय मूल्य बताना है आपको, सीपी बताना है आपको। तो सीपी बताने के लिए क्या करोगे आप कि हमारा देखो 129% कितना है, 129% है भैया हमारा 4644। ये बोला तो है इसका विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य आपका ये है ना, विक्रय 4644 है। अब आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य क्या होता है भाई 100% होता है, 100% होता है हमारा। तो 100% कितना होगा भाई, दूसरी गुणा तीसरी यानी 4644 इंटू 100 बटे पहली संख्या ये इंटू अपॉन में 129 हो गया हमारा। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे तो काट लो भाई इसको, है ना। 129 से कटेगा ये, 129 से कटेगा ये 36 बार। कितनी बार कटेगा, 36 बार। और 36 इंटू 100 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 3600 हो जाएगा, 3600। यहीं पे आपको क्या पूछता है, यहीं पे आपको लाभ पूछ लेता, लाभ रुपए पूछ लेता। तो लाभ रुपए निकालने के लिए क्या करना होता है, बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे यहाँ पे, इसको ये सीपी निकालेंगे बहुत से बच्चे, लाभ निकालने के लिए डायरेक्ट ना, लाभ निकालने के लिए। लेकिन लाभ नहीं निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा क्या कर देंगे, यहाँ पे 129% हमारा ये है। तो 29% कितना होगा, 29% क्या है, दूसरी गुणा तीसरी कर दो, सीधा लाभ निकलेगा। यहाँ पे ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। यहाँ पे 100% निकालने की कोई जरूरत नहीं रहने वाली है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा आप उसको 29% निकाल दोगे तो तुरंत इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो ज्यादा लेने वाला था, पूरा ये टाइप खत्म करने वाला, लेकिन यह जो लिखने वाले सिस्टम से मैं देख रहा हूँ तो कैसा लिखा जाएगा इसको मैं थोड़ा सा देख के फिर लंबे क्वेश्चन, लंबे क्लास चलाएंगे। ठीक है इस पे, और जल्दी आपकी क्या ग्रुप डी के लिए भी क्लास चालू होने वाली है आपकी। तो देखो ये कह रहा है कि एक दुकानदार क्या कर रहा है, एक दुकानदार 1250 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बादाम बेचता है। 1250 रुपए प्रति किलो दर से बादाम बेचता है और वह 7% की हानि वहन करता है, 7% की हानि वहन करता है। अब यदि उसने 1375 रुपए में बेचने में, मतलब 1375 रुपए किलो के भाव से बेचने का फैसला किया है उसने, तो इसका परिणाम क्या होगा, इसका ना, परिणाम क्या होगा इसका, ये बताना आपको है ना, परिणाम क्या होगा इसका। तो देखो भाई ये देख लो सीधा, और हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ ये देखना है कि आपका जो बिक रहा है ना वो सेलिंग प्राइस वो क्या है, सेलिंग प्राइस कितने परसेंट पर काम कर रहा है। सबसे मेन चीज है परसेंट आपको फाइंड करना है, परसेंट क्या है इसमें। तो देखो 7% की हानि हो रही है ना, 7% की हानि हो रही है हमारी। तो देखो बिक कितने प्राइस 97% बिक रहा है, यानी 1250 जो है 1250 कितना है 93% है, कितना है 93% है ये, 93% है। अब यही बात की जाए किसकी, ये बात किया 1375 की, 1375 बिक रहा है ना, 1375 में बिक रहा है वो 1375 में। तो 1375 क्या हो जाएगा हमारा, 1375 क्या हो जाएगा भाई, दूसरी गुणा तीसरी 93 इंटू 1375 अपॉन में 1250 दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, काटपीट करेंगे इसको। तो काटपीट करेंगे कितना है भाई, इसको पूरा काटेंगे तो कितना 102.3 आएगा इसका, 102 एक सेकेंड 102.3। यानी एक बात समझ में आई हमें, जो ये 1375 में बिक रहा है, 1375 रुपए में जो बिक रहा है ना सावन, वो
102.3 में बिक रहा है, 102.3% में बिक रहा है। अब आपको यहाँ ये बताना है इसको लाभ परसेंट या हानि परसेंट क्या हो रहा है इसको। तो देखो 100% में, तो देखो 100% क्या है हमारी, 100% में हमारी क्या है, 100% में हमारी तो चीज है भाई, इसका जो हमारा क्या है सीपी हमारा भाई, 100% तो सीपी है। और जो एक्स्ट्रा जो हो रहा है 2.3% क्या हो रहा है हमारा, लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है हमारा, लाभ हो रहा है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा भाई इसका, देखो भाई इसका जो आंसर कितना रहने वाला है, इसका आंसर रहने वाला है सी। क्या रहने वाला है इसका, सी आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्रय मूल्य, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 221 रुपये। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के मध्य अंतर जो कितना 221 रुपये है। यदि लाभ परसेंट 17% है, लाभ परसेंट 17% है, तो विक्रय मूल्य क्या है, रुपए में क्या है, रुपए में। देखो भाई यहाँ पे एक चीज समझना, एक चीज समझने की कोशिश करना। अगर आपको विक्रय क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के मध्य अंतर दिया हो, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का मध्य अंतर दिया हो, और जो रुपए मतलब अंतर तो रुपए में आएगा, और यहाँ पे या तो लाभ परसेंट देगा या हानि परसेंट देगा, तो इसकी वैल्यू जो 17% है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है, अंतर के बराबर। ठीक है, किसके बराबर है, इसके अंतर के बराबर है। तो हम क्या करने वाले इसको 17% दो, क्या विक्रय मूल्य पूछा है, तो देखो 17% कितना हमारा, 17% हमारा कितना है, 17% हमारा 17% हमारा कितना है, 221 है, 221 है ना, 221 है हमारा। तो 17% 221 है, तो क्या हमारा क्या पूछा, विक्रय मूल्य पूछा ना। देखो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य हमारा क्या रहने वाला है। आप एक चीज बताओ कि 100% तुम्हारा क्रय मूल्य हो गया भाई, 100% क्रय मूल्य हो गया हमारा, है ना भाई। 100% क्या हो गया हमारा, 100% क्रय मूल्य प्लस 17% विक्रय मूल्य मतलब लाभ है हमारा, तो कितना है 117% हो जाए भाई। 117% विक्रय मूल्य हो गया हमारा भाई, विक्रय मूल्य के ऊपर तो गणना करा रहा है हमारा। तो 117% हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 117% निकालोगे तो 221 इंटू 117 अपॉन में 17, इसको जब काटोगे तो कितना 1521 इसका आंसर आएगा। 1521 1521 1521 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी से हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, एक घड़ी का, क्वेश्चन नंबर 21, एक घड़ी का क्रय मूल्य 530 है, यदि हानि प्रतिशत 24% है तो हानि का मान। बहुत ही सीधा सीधा सवाल पूछ लिया है। यानी 530 रुपये कोई चीज थी, 530 की कोई चीज थी, और उसको क्या है 24% हानि पे बिका है। कितने पे, 24% पे, 24% पे हानि पे बिका है। तो इसको परसेंट निकालना है, तो जीरो से मतलब आप कर दो, जीरो जीरो कट गई हमारी। अब क्या आ जाएगा हमारा, अब ये हो जाएगा, इसको भाई काटोगे, किससे कटेगा ये हमारा, किससे भाई, इसको जब काटोगे तो 2 से काटो इसको कितना बार, 2 से काटो इसको 2 बार 12 बार, और 2 से काटो इसको 5 बार। ठीक है, इसको सॉल्व आउट करो, कितना आ जाएगा भाई, सॉल्व आउट करो 127 पॉइंट कितना 2, 127.2, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है भाई, सीधा सीधा सवाल है ये। आगे कह रहा है, देखो अब ये थोड़ा मजेदार सवाल है। ये कह रहा है कि एक लड़का 3 रुपए, एक लड़का 3 रुपए प्रति की 3 रुपए प्रति की दर से 5 पेंसिल, और 2 रुपए प्रति की दर से 3 रबड़, और 5 रुपए प्रति की दर से 3 शार्पनर खरीदता है। अब देखो यहाँ पर भी आप शार्पनर लिखा आने लगा है ना, शार्पनर यानी कटर जो होता है, हमारे टाइम में तो कटर बोलते थे इसको, ठीक है, या पेंसिल छीलने वाला बोलते थे। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, थोड़ा इसमें बोला है तो प्रति वस्तु औसत व्यय में क्या है, दो औसत क्वेश्चन बोल दिया गया यहाँ पे सीधा सीधा। तो हम क्या करने वाले हैं इसको करने के लिए, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या मैं दो चीज लिखने वाला हूँ। यहाँ पर रुपए लिखने वाला हूँ, यहाँ पर रुपए रुपए, और यहाँ पे सामान सामान। ठीक है, सामान मैनेज कर लेना, ठीक है, अभी राइटिंग थोड़ी अच्छी आ रही है, मैनेज कर लेना थोड़ा सा, अभी 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। तो देखो रुपए कितने हैं, इसको ना रुपए मत करो, इसको रुपए मत करो, इसको यहाँ पे लिख लो दर, पहले लिख लो इसको दर लिख लो। यहाँ पे लिखो दर, यहाँ लिख लो दर, और यहाँ लिख लो रुपए। ठीक है, अब वो सामान क्या है, सामान है हमारा, देखो यहाँ पे सामान कितना है, 5 पेंसिल है, 5 पेंसिल है सामान कितना, 5 पेंसिल, 5 पेंसिल है हमारे। अरे क्या हो रहा है ये, 5 पेंसिल है भाई, ठीक है, थोड़ा ही मैनेज करना। 5 पेंसिल है हमारी, ठीक है, 5 पेंसिल दर कितनी है,
₹3 दर कितनी, ₹3 तो रुपए कितने हो जाएंगे भाई, टोटल ₹15 भाई, ₹15 खर्च करोगे इस पे है ना। अब सामान क्या है हमारा, ₹2 प्रति की दर से 3 रबड़, यानी 3 रबड़ है कितने के हिसाब से, ₹2 के हिसाब से कितना हो जाएगा, ₹6 हो जाएगा ये। आगे कह रहा है ₹5 प्रति की दर से 3 शार्पनर, यानी 3 शार्पनर है हमारे यहाँ पे ₹5 प्रति की दर से, कितना 5 या 15 हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे टोटल रुपए कितने खर्च किए, 15 15 30 अच्छा 36, यानी ₹36 इसने खर्च किए कितने सामान पर, 5 3 8 और 3 11, यानी 11। तो उसके कह रहा है औसत व्यय, यानी औसत व्यय कितना होगा भाई, औसत व्यय निकालने के लिए क्या होगा, टोटल व्यय अपॉन पदों की संख्या, यानी पद कितने 11 हैं, तो क्या हो जाएगा इसका, 11 से 33 बचा 3 और पौंड लगा 0 हो गया, पौंड लगा 30 हो गया, 11 दूनी 22, तो 3.2, तो ऑप्शन ए में मिल रहा, तो ये ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, 3.27 इसका आंसर हो जाएगा, 3.27। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। 2 कलम 20 रुपए प्रति की दर से खरीदे गए, 2 कलम, देखो ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है, 2 कलम 20 रुपए प्रति की दर से खरीदे गए, और पहले दुकानदार पहले को 25% लाभ पर, पहले को क्या है 25% लाभ पर, और दूसरे को कितना 25% हानि पर बेचता है, 25% हानि पर क्या करता है, बेचता है। तो पूरे लेन देन में कुल लाभ या हानि क्या होगी, कुल लाभ या हानि क्या होगी, देखो पहले को बेच रहा है वो 25% लाभ पर, दूसरे को 25% हानि पर, तो भाई इस तरह कंडीशन में क्या होगा हमारा, ना तो लाभ होगा ना हानि होगी, ना कोई लाभ होगा ना हानि होगी। अब भाई आप कहोगे कि पिछली वीडियो में तो मैंने सिखाया कि ऐसी कंडीशन जब सेम % लाभ पर और सेम % हानि पर हमें क्या होता है, बेचते हैं तो हमेशा क्या होता है, हानि होती है, लेकिन यहाँ पे तो बता रहा हूँ मैं आपको, कोई लाभ या कोई हानि नहीं होगी। इस तरह क्वेश्चन में क्या आपको थोड़ी कंफ्यूजन रहने वाली है ना। तो इस तरह दो भाई मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे क्या है, इसको सीपी कर रहा है, वो सीपी कर रहा है, सीपी अगर सेम सीपी है, क्या है सेम सीपी है, सेम सीपी है और सेम % लॉस पे, सेम % लॉस पे क्या हो रहा है हमारा, सेम % लॉस पे क्या हो रहा है हमारा, बिक रहा है हमारा, सेलिंग प्राइस हो रहा है, तो यहाँ पे ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। लेकिन एसपी सेम हो, एसपी सेम हो, एसपी क्या हो, सेम एसपी हो, सेम एसपी हो, और क्या हो हमारा, और सेम % लॉस पे क्या बिक रहा हो, तो यहाँ पे हमेशा क्या होगा, हमेशा लॉस होगा, ठीक है, हमेशा लॉस होगा इस तरह से। अब ठीक है, समझ में आया ना बात, कंसेप्ट समझ में आया कि जब हमारे कोई भी चीज ने बोला ना 2 कलम 20 रुपए प्रति की दर से, 20 रुपए प्रति की दर से हमने क्या किया गया, खरीदे गए, मतलब 20 रुपए के हिसाब से भी खरीदे गए, और एक को 25% लाभ पर, एक को 25% हानि पर, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी लाभ या कोई हानि नहीं होगी। जो बच्चे बेसिक सीख रहे हैं वो एक बार देख लें। 20 रुपए के हिसाब से, 20 रुपए के हिसाब से मैं क्या करूँ, कोई चीज खरीदी तो इस पर मैं बेच रहा हूँ पहले से लाभ से, ठीक है। तो 20 का अगर मैं 25% निकालूं, 20 25 50 यानी कितना हो जाएगा, 0.5 का 5 होगा, 20 25 होगा, ठीक है, 5 यानी 5 रुपए का लाभ हो रहा है इस पे, 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है इस पे। अब दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, 20 का क्या है ना, 25% क्या हो रहा है हमारा, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितना हो रहा है भाई, 5 रुपए का लॉस हो रहा है हमारा, 5 रुपए का लॉस हो रहा है हमारा। तो देखो भाई चीज उसने कितनी खरीदी थी हमारी, चीज उसने खरीदी हमारी 40 रुपए की, 20 और 20 40 खरीदी। या देखो यहाँ 5 का फायदा करके कितने की बेची उसने, 25 की बेची उसने। 5 का फायदा करके कितने की बेची, 5 का लॉस करके कितने की बेची भाई, 20 की खरीदी थी, 5 का लॉस हुआ, कितने की बेची, 15 की बिकी। तो यहाँ पर भी कितना हो रहा है, तो 40 में ही बिक रही है दोनों चीजें। तो 40 की खरीदी थी उसने, 40 की बेच रहा है वो, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई भी ना तो लाभ होगा ना कोई हानि होगी, यहाँ पे कोई लाभ होगा ना हानि होगी, ठीक है भाई। तो इस तरह से आप इसको आसानी से कर सकते हो, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, अगर एक चावल के व्यापारी ने क्या किया, एक धोखा कर दिया के साथ में, धोखा नहीं किया भाई, इसको देख लो जरा, कि एक चावल व्यापारी 1280 रुपए में 16 कुंटल चावल खरीदता है, 16 कुंटल चावल खरीदता है, 18% चावल परिवहन में खराब या गुम हो जाता है। तो सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, थोड़ी सी संख्या दर दर कर दी है। उसे 23% लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी दर पर चावल बेचना होगा। तो देखो भाई सेम क्वेश्चन है पिछली वाली टाइप का, तो इसको डायरेक्ट में करा रहा हूँ। देखो हमें जो चावल खराब हुआ कितना भाई, चावल खराब हुआ कितना 18%, कितना 18%। तो बचा चावल कितना हमारे पास चावल बचा कितना 82%, कितने का 16 कुंटल का। तो मैं निकालूंगा, इसकी वैल्यू निकालूंगा मैं, तो 16 इंटू 82 और परसेंट निकालने के क्या करूंगा मैं, 100 का डिवाइड, तो कितनी बार कट रहा है हमारा ये 4 से कट रहा है 25 बार, और 4 से कट गया ये 4 बार, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करूँ कितना हो जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8 और 832, ठीक है, 4 दूनी 832। थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं,
ठीक है, ये हो गया 832 अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा हमारे अपॉन में 25। अब सही है हमारा, ठीक है। अभी धीरे धीरे थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा इस चीज का लिखने का, तो और अच्छे से मैं लिखेंगे। अब देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसको ना 23% लाभ पर बेचना है, यानी 1280 में खरीदा उसने, 1280 में इसने क्या किया, 1280 में खरीदा उसने, उसको 23% लाभ पर यानी 123% पे बेचना है उसे, 123% पर उसे बेचना है। तो हम क्या करें, अपॉन में 100 कर देंगे इसको। तो 0 से 0 कट गई हमारी, कितना हो गया हमारा, ये हो गया, ठीक है। कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 1280 को 128 इंटू 123 अपॉन में 100 अपॉन में 10। ये तो हमारा क्या हो गया, ये रुपए हो गए हमारे, इतने रुपए में बिकेगा, कितना माल, इतना माल बिकेगा हमारा, इतना, ठीक है, इतना माल बिकेगा। क्यों, क्योंकि देखो 82% है ना, 16 कुंटल का, सॉरी 16 कुंटल का क्या था, ये 82% था हमारा। अब इसका हम रेट निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 128 इंटू 123 अपॉन 10। ये तो रुपए हो गए। हमें सामान बिकना है कितना, 328 अपॉन में 25। बाहर का बाहर से और अंदर का अंदर से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 128 इंटू 123 इंटू 25 अपॉन में 10 इंटू 328, 10 इंटू 328 हो गया, ठीक है। तो इसको जब काटेंगे तो भाई काट लो इसे, सीधे सीधा काट लेते हैं। ये कितना होगा, सीधे इसको काट लो, कितना हो जाएगा, 120 आ जाएगा इसका, 120। तो कितना हो जाएगा ये हमारा, 120 रुपये प्रति कुंटल हो जाएगा। 120 रुपये प्रति कुंटल क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। इसको जो आंसर रहने वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी से, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी से होगा, ऑप्शन डी से हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 से कह रहा है कि राज एक मशीन 51 लाख में घाटे में बेचता है। घाटे में, ये बताएं कितना घाटा है। यदि उसे 60 लाख में बिका हुआ जाता, 60 लाख में बेचा जाता, तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 8 गुना होता। पूर्व घाटे का 8 गुना फायदा कमा लेता अगर वो 9 लाख में बेचता, तो सॉरी 60 लाख में बेचता, तो ठीक है। तो इस तरह के सवाल पीछे भी हमने कर रखा है, तो सीधा सीधा मैं इसको कराता हूँ इसको। और देखो भाई कि थोड़ा सा भी और समझाने की कोशिश करूंगा मैं, कि देखो 51 लाख रुपए की बेची है उसने घाटे के साथ में। हमें घाटा नहीं पता, घाटा कितना लिखा है उसने, 51 लाख रुपए की उसने बेची। लाख को हटा दो, लाख को बाद में काउंट करेंगे हम, ठीक है। 51 की बेची है। अब उसने घाटा साया, अगर मैं घाटे को उसमें लगा दूं, जैसे मान चलो कि मैं आपसे कहूँ भाई कोई चीज 100 रुपए की है, 100 रुपए की है, और तुमसे 5 रुपए घाटा खा के 95 बेच रहे हो। मैं कहूँ तुमने क्या कोई चीज 95 की बेची है, 5 रुपए घाटा खाया, तो इसको हमें क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकालो, क्या करोगे भाई, 5% करोगे भाई, 5 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा हमारा। 100 आएगा, नहीं आएगा। तो ऐसे क्या होगा हमारा, ये क्रय मूल्य बन जाएगा हमारा, है ना। तो हम इसको करेंगे, देखो जादू वाली रेजर, ठीक है। तो अब देखो, तो एक ऐसे में क्या करूंगा, इसको 51 प्लस के क्या कर दूंगा, 51 प्लस के एक्स कर दूंगा, और बराबर किसको हो जाएगी, 60 लाख में बेचा तो उसे फायदा हो रहा है भाई, 60 लाख में बेचा, ये हमारा कितना सीपीयू हो गया हमारा, और 60 लाख फायदे के साथ बिक रहा है ना हमारा, 60 लाख फायदे के साथ बिक रहा है। कितने फायदे के साथ, 8 गुने। जो हमारा घाटा हुआ है उसके 8 गुने फायदे के साथ बिक रहा है। तो मैं इसमें से अगर -8x कर दूंगा तो क्या है, ये भी क्रय मूल्य बन जाएगा हमारा भाई। विक्रय मूल्य से फायदा अगर माइनस कर दूं तो क्रय मूल्य रहेगा हमारा, सीधी सीधी सी बात है। अब मैं एक्स एक साइड ले लूंगा और वैसी संख्या एक साइड ले लूंगा, तो एक्स और ये माइनस का है तो इधर प्लस का हो जाए, प्लस 8x बराबर 60 माइनस के 51, ठीक है। तो ये कितना 9x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 9 से 9 खत्म हुआ, यानी x वैल्यू कितने है, 1 आ गई। तो इसका सीपी पूछा है, तो सीपी देखो हमारे दो कंडीशन आते हैं, इस कंडीशन के साथ लगा लो या इस कंडीशन के साथ लगा लो। तो मैं तो ये कहूंगा छोटी सी कंडीशन के साथ लगाओ, बाहुबली मत बनो पेपर में जाके, ठीक है, बाहुबली मत बनो। तो क्या है 51 प्लस के x, यानी x वैल्यू कितनी 1 है, तो कितना है 52, और लाख हमने हटाया तो लाख इसको पीछे लगा दो, पहले लाख हमने हटा दिया था ना लाख, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 52 लाख। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है भाई, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 451 है, यदि हानि परसेंट 11% है तो विक्रय मूल्य क्या है, रुपए में बताना है, ये बताओ भाई। अब भाई मैंने क्या बताया था, जब विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में अंतर अगर दे रखा हो, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बीच में अगर अंतर दे रखा हो और लाभ या हानि परसेंट दे रखा हो,
तो क्या करना है, वही हमारा क्या होगा, उसकी वैल्यू होगी। जैसे हमारा 451 है, 451 किसके बराबर होगा, 11% के बराबर होगा हमारा, ठीक है। तो विक्रय मूल्य पूछा है। अब आप एक चीज बताओ, 100% की कोई चीज थी, 100% कोई चीज थी, उस पर घाटा हो गया हमारा कितना, 11% का घाटा, 11% हो गया, तो कितने परसेंट बिकी वो हमारी, वो बिकी 89% में, यानी 89% में बिकी हमारी। ऐसे ही तो है, 89% बिकेगी हमारी, है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको हम ये देखेंगे कि 89% उसने जो पूछा ना, क्या पूछा उसने, पूछा विक्रय मूल्य, उसने क्या पूछा, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है हमारा यहाँ पे, विक्रय मूल्य हमारा ये रहा 89%, तो हमें 89% निकालना है। तो देखो भाई मेरे, जब 11% कितना है, सीधा सीधा लगाओगी, जब 11% हमारा है कितना, 11% हमारा कितना है, 11% हमारा कितना है, 11% 451 है, सीधा फंडा लगाया तो 11% और 451 है, तो 89%। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसमें क्रय मूल्य निकालने की कोशिश करें, भाई क्रय मूल्य निकालने की जरूरत है ही नहीं है इसको इस तरह क्वेश्चन में। तो 451 इंटू 89, 89 अपॉन दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। तो कितना रहेगा, इसको काट पीट के, इसको जब हम पूरा टोटल ऑफ काटेंगे तो 3649, कितना है 3649 आएगा। तो जिसका जो हमारा क्या रहने वाला है, इसका हमारा जो विक्रय मूल्य रहने वाला 3649 रहने वाला है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है, बी सही हो जाएगा। अगर आप इसको ना क्रय मूल्य निकाल के करोगे तो क्रय मूल्य निकाल के भी हो जाएगा, लेकिन बशर्ते ये है कि आपका इसमें टाइम वेस्ट ज्यादा होगा, आपका टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होगा, इसलिए आप क्या करें, इसको सीधा सीधा निकालें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 40,000 रुपए में 100 गाड़ियां खरीदी। एक व्यक्ति ने क्या किया, 40 रुपए में 100 गाड़ियां खरीदी इसने। अब यदि 60 गाड़ियों का औसत मूल्य कितना, 500 रुपए है, तो शेष गाड़ियों का औसत मूल्य कितना है। देखो भाई 100 गाड़ियां थी, 100 गाड़ियां थी हमारी, ठीक है, 100 गाड़ियां थी, 100 गाड़ियां थी हमारी, ठीक है। और इसमें से क्या 2 टर्म में बांट दिया इसने, कितना, ये तो 60 वाले में और एक कितने वाले में, 60 भाई 60 गाड़ी है तो कितना, ये ग्रुप कितने का रहेगा, 40 का रहेगा, 40 का रहेगा, है कि नहीं। अब इसको क्या किया, इसका जो औसत मूल्य कितना है, इसका औसत मूल्य कितना है भाई, 60 का जो औसत मूल्य है वो कितना, 500 है। 60 का औसत मूल्य कितना है, 500, तो इंटू 500 करो, इंटू 500 कितना आ जाएगा, 635, यानी 30,000 रुपए, 30,000 रुपए। और उसने टोटल खरीदी कितने की थी, खरीदी 40,000 की थी, 40,000 खरीदी थी हमारी। अब यहाँ पे भाई रुपए कितने बचे, यहाँ पे हमारे भाई 30,000 तो यहाँ खर्च कर दिए उसने, 40,000 रुपए थे टोटल, 30,000 खर्च कर दिए, तो कितने बचे, 10,000 बचे, 10,000 है ना, 10,000, 10,000। अब 10,000 में कितनी गाड़ी खरीदनी, उसे 40 गाड़ी खरीदनी है, क्योंकि 60 गाड़ियों का तो ये रहा हमारा और 40 गाड़ियों का ये ग्रुप हमारा। तो काटेंगे इसमें कितना हो जाएगा, 0 0 खत्म हुई, उसको कहता है 250, 25 चौका 100, ये 250 हो गया हमारा, ठीक है। तो जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आगे देखेंगे। ये कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1144 रुपए है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना, 1144 रुपए। यदि हानि जो है 12% है, तो वस्तु क्रय मूल्य बताइए। अब देखो यहाँ पे सवाल थोड़ा घुमा दिया है, ये दो जो विक्रय मूल्य वो हानि परसेंट पर है, हानि परसेंट पर है, यानी कोई चीज जो है आपकी 100 रुपए की थी, वो 12% हानि साथ यानी 88 रुपए में बेची जा रही है ना। तो 88% कितना है, आप सीधे सीधे लगाओगे 88%, देखो 88% भाई 12% लॉस था ना, 12% क्या था हमारा, 12% लॉस था हमारा, तो कितना रह जाएगा हमारा, 88% रह जाएगा हमारा, 88%, 88%, 88% कितना, 1144 है, 1144 है। तो पूछा 100%, 100% कितना रहने वाला है, 100% कितना रहने वाला है, 100%, तो 100 इंटू 100% कितना भाई, दूसरी गुणा तीसरी कितने, 100 अपॉन 88, 88 से अगर आप इसे काटोगे कितनी बार कटेगा, 13 बार कटेगा, 13 इंटू 100 जब करोगे कितना, 1300 हो जाएगा, कितना 1300। ये इसका आंसर ऑप्शन में ए से ही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि यदि कुल वस्तुओं का 80% को 15% हानि पर बेचा जाता है, तो शेष वस्तुओं को 15% के लाभ पर बेचा जाता है, तो कुल हानि प्रतिशत क्या होगा, ये बताना है। आप इस तरह क्वेश्चन करने के लिए क्या करोगे भाई, बहुत उलझन में रहोगे। ना तो यहाँ पे क्रय मूल्य दे रखा, ना विक्रय मूल्य दे रखा, सीधे सीधे परसेंट ठोक रखी है, तो हम किस तरह से इसे ठोकें। तो भाई ठोकने के लिए क्या करना है, आप सबसे पहले एक चीज मान लो कि सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपने पास ना 100 चीज मान लो, 100 चीज मान लो, और 100 चीज सेम जैसी है, जैसे मान लो कोई पेन है या पेंसिल है या रबड़ या कटर, जो भी टॉफी ऑफी जो भी चीज लेनी हो वो ले लेना। तो 100 चीजें, और एक चीज की जो एक चीज ना, एक चीज क्या है, एक चीज
1 रुपए की है, कितने की है, 1 रुपए की है, तो 100 चीज कितने, 100 रुपए की होगी, ठीक है, सीधी सी बात है। इसने ना इसको 2 ग्रुपों में बांट दिया, एक को 80%, भाई 100 का 80% कितना होगा, 100 का 80% कितना भाई 80 हो जाएगा, कितना होगा, 100 का 80% 80 होगा हमारा, 100 का 80% कितना 80 हो जाएगा हमारा। दूसरा कितना 20% रह गया, यानी 20 का 20%। अब इसको क्या कर रहा है, 80% को कितना 15%, 80% को 15% हानि पर, 80 को 15% हानि पर, यानी 80 का अगर मैं 15% निकालूं, 80 का मैं 15% निकालूं तो कितना हो जाएगा हमारा भाई, अपन जीरो क्या, जीरो से जीरो खत्म हो गई हमारी, 5 या 15 और 5 दूनी 10 और 2 से काटेंगे इसको 4 बार और 4 से 12, यानी यहाँ पे क्या 12 रुपए का घाटा हुआ है, ठीक है, 12 का घाटा हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे इसने क्या किया 15% लाभ पर, यहाँ पे क्या है 15% लाभ हो रहा है, तो इसमें 20 का अगर मैं 15% निकालू, 20 का अगर मैं 15% निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, अपन 100 करेंगे, 20 पंजे 100 और 5 या 15, यहाँ पे 3 रुपए का फायदा हो रहा है, यहाँ पे 3 रुपए का फायदा हो रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे 12 रुपए घाटा हुआ, यहाँ पे 3 रुपए फायदा हुआ, तो टोटल मिला क्या हुआ भाई, इतने रुपए की तो हानि थी, इतने का फायदा हुआ, माइनस कर दो कितना होगा भाई, 9 रुपए क्या रहा लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है 9 रुपए का लॉस हो रहा है, यानी 100 पे ही बात चल रही थी, पूरी कैलकुलेशन किस पे हो रही, 100 पे हो रही थी, कितना हो जाएगा फिर 9% की क्या हो जाएगी हमारी हानि हो जाएगी, 9% की क्या हो जाएगी हानि हो जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये 30वां क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, यदि कुल वस्तुओं के 60% को 50% हानि पर बेचा जाता है तथा शेष वस्तुओं को 50% लाभ पर बेचा जाता है, तो कुल हानि प्रतिशत क्या होगा ये बताना। बहुत ही आसान सवाल है, इसको मुंह जवानी भी कर सकते हो उसको, ठीक है, लेकिन मैं करा रहा हूँ आपको। तो वो सीधा सीधा वही पैटर्न है, 100 वाला, 100 था हमारा 100, ठीक है, 100 था हमारा, 2 ग्रुप बना लिए क्या, एक 60 का और एक 40 का, ठीक है। इसको 50% हानि पर, यानी 50% हानि कितना, 60 का 50%, 30 की हानि हो जाएगी हमारी, 30 की हानि होगी हमारी, 30 की हानि होगी। ये अगर कह रहा है कि हमारे 40 को भी 50% लाभ पर, यानी 40 का 50% निकालूंगा मैं तो कितना 20 हो जाएगा। देखो ये हानि है, ये लाभ है, तो कुल मिला क्या हो रहा है भाई, इतने का तो घाटा हो रहा है, इतने का लाभ हो रहा है, तो ओवरऑल बिजनेस में क्या हो रहा है भाई, -10 आ रहा है, यानी 10% की हानि, 10% की हानि हो रही है हमारी। ऑप्शन क्या है, डी से हो जाएगा, ऑप्शन डी से हो जाएगा। तो भाई इसको जिसको भी क्लास कैसी लगी आप जरूर बताएं, लाइक शेयर जरूर करें, और इसका जो पीडीएफ है ना, फिर बता रहा हूं, इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा, वीडियो जैसे अपलोड हो जाएगी आपको, इसका जो पीडीएफ है पूरी क्लास का वो आपको उसमें मिल जाएगा, इसमें टेलीग्राम ग्रुप है, तो इसलिए सभी साथी ज्वाइन कर रखें। आगामी जैसी जो क्लास होंगी सीधे सीधे आपको उसके जो क्लास डाटा जैसे ना क्लास नोट्स होते हैं वो सीधे आपको वहीं प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है भाई। मिलते हैं अगली क्लास में, तो मिलते हैं अगली क्लास में ना, और बहुत ही शांतिप्रिय और भी क्लास शुरू होने वाली धीरे धीरे, तो इसीलिए ये सेटअप बनाया है, ताकि जो और क्लास होने में काफ़ी दिक्कत होती है, कभी मैं बाहर होता हूँ, कभी मतलब कहीं होता हूँ, तो इस तरह से आपको यहाँ पर रेगुलर क्लास आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तो चलिए सभी को धन्यवाद, जय भारत जय हिंद।